जय हिंद साथियों, जिस तरह के हालात देश में कोरोना को लेकर अभी बने हुए हैं, अगर इस स्थिति पर जल्द काबू नहीं किया गया तो साल 2021 में होने वाली सेना भर्ती रैलियों को तो भूल ही जाओ, बल्कि हम सभी एक ऐसे खौफनाक मंजर से गुजरने वाले हैं जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों, हम न तो आपको यहाँ डराने आए हैं और न ही किसी को ज्ञान देने आए हैं। हम सिर्फ यहाँ आप सभी से एक विनम्र अपील करने आए हैं, आपको वास्तविकता से रूबरू कराने आए हैं। आपको बता दें कि सेना ने कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। यानी अगर कोरोना के चलते साल 2023 तक भी सेना भर्ती नहीं कराई जाए तो भी सेना में सैनिकों की संख्या कम नहीं होने वाली, क्योंकि ये तो आप भी जानते होंगे कि आर्मी मुख्यालय ने साल 2023 तक के लिए सेना में प्रीमेचर रिटायरमेंट पर रोक लगा दी है। अब हो सकता है कुछ साथियों को प्रीमेचर रिटायरमेंट के बारे में पता न हो, तो चलिए साथियों इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, सेना में 15 साल तक सेवा देना अनिवार्य होता है। इसके बाद सैनिक कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए 15 साल सर्विस के बाद किसी ने 18वें साल में जाकर, या किसी ने 16 साल में, या किसी ने 25 साल में रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन अब यदि कोई जवान पिछले साल सर्विस के 15 साल पूरे कर चुका है और वो प्री मेजर रिटायरमेंट लेना चाहे तो वह 2023 तक प्री मेजर रिटायरमेंट नहीं ले सकता है। खैर, ये सभी भविष्य की बातें हैं और भविष्य का किसी को नहीं पता। जल्द ही कोरोना भी जाएगा और सेना भर्तियां सहित सभी कार्य फिर से शुरू होंगे। लेकिन साथियों, इसके लिए आप सभी नौजवानों को बड़ी भूमिका निभानी होगी, तब ही हम इस महामारी से जीत पाएंगे। अब सबसे पहले तो वो सभी साथी सुन लें जो अभी तक कह रहे थे कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। देखिए साथियों, आपकी यह सोच न सिर्फ आपको मुसीबत में डालने वाली है, बल्कि आपके पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती है। इसलिए प्लीज कोरोना को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि अब की बार जो कोरोना का म्यूटेंट आया है वह बेहद खतरनाक है। इसलिए किसी भी स्तर पर जरा सी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। देखिए, जिस तरह हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, फौजी भाई, पुलिसकर्मी, एनसीसी कैडेट, स्काउट्स या और भी जो लोग इस महामारी से देश को बचाने में जुटे हैं, मेरे साथियों, आप भी उन सब की तरह अपना योगदान दे सकते हैं। और हाँ, हालातों को देखते हुए यह सबसे बड़ी देश सेवा और सबसे बड़ी देशभक्ति भी होगी। आप सभी युवा बिना वजह घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। सिर्फ आप ही नहीं, अपने घर वालों को भी बाहर निकलने से रोकें। आपके आस पड़ोस में यदि कोई भी बिना वजह घर से बाहर निकलता है तो उसे रोकिए, टोकिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए खतरा मोल नहीं ले रहा, बल्कि आपके लिए भी खतरा बन रहा है। आप जागरूक युवा अपने अपने राज्यों में, जिलों में, शहरों में, गांवों में एक टीम बनाकर कोरोना से लड़ाई में सहयोग करें। लोगों को फालतू बाहर न घूमने दें, आप उन्हें रोकें, टोकें। अगर वो नहीं माने तो उनकी थाने में या आपके क्षेत्र के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों पर उसकी शिकायत करें। इसके अलावा साथियों, यदि आपके लिए संभव है तो जरूरतमंदों की कुछ मदद जरूर करें। लेकिन ये सब करते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी। कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसे ध्यान में रखते हुए उसकी पालना जरूर की जाए। और साथियों, आखिर में आपके लिए कुछ लाइनें सुनाते हैं कि ये बुरा वक्त है, एक वक्त के बाद टल जाएगा। कि ये बुरा वक्त है, एक वक्त के बाद टल जाएगा। आप हिम्मत ना हारना, कोरोना तो क्या, उसका बाप भी जाएगा। खैर, यूं तो हमारी गलतियों की सजा है ये कोरोना। ऐ इंसान, तू ये स्वीकार कर और एक वादा भी कर। मैं खिलवाड़ अब ना करूंगा कभी प्रकृति से, मैं खिलवाड़ अब ना करूंगा कभी प्रकृति से। तू देखना, सृष्टि का पालनहार हमें फिर से बचाएगा, सृष्टि का पालनहार हमें फिर से बचाएगा। ये बुरा वक्त है, एक वक्त के बाद टल ही जाएगा, टल ही जाएगा। कहते हैं रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सूरज के आते ही उजाला आएगा। आप हिम्मत ना हारना, कोरोना तो क्या, उसका बाप भी जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।